महाराज हम एक आज हमें किसी ने प्रश्न सुबह पूछा था कि हम सत्य बोलते हैं, कुछ दिन तो चलता है फिर भूल जाते हैं। हमका आदत है, आदत तुम्हें झूठ बोलने की आदत पड़ी है तो वो अपने आप घूम फिरा करके वही आएगा। जिसको जो आदत हो वो आदत तो आदत ही होती है। एक पत्रकार थे तो वो टीवी पे आते थे तो उनकी आदत होती थी कि वो जब भी कुछ कहते थे तो कोई अच्छी न्यूज को ब्रेकिंग बनाना हो तो वो पेन को निकाल के पटर पटर करते थे। और एक बार वो पटर पटर पेन नहीं मिला, सामान्य पेन था, सुबह न्यूज नहीं बोल पाए। तो हमने पूछा क्या बात है, आज कुछ गड़बड़ा? बोले कुछ गड़बड़ा नहीं गया, पटर पटर वाला पेन नहीं था, हमारा हाथ वहीं जा रहा था। एक ऐसे ही कोर्ट में वकील की वो कभी हारा ही नहीं, लेकिन उसकी एक आदत थी कि वो जब भी जज के सामने खड़ा होता था तो वो अपने जो है बटन में उंगलियां घुमाता था बटन पे। तो दूसरे वकीलों को कमी पता लग गई तो उन्होंने क्या किया कि जो कपड़ा साफ करता था उसको सेट किया। बोले एक काम करो, कुछ नहीं करना, बस आज कोर्ट में बटन मत भेजना। तो उसने बटन निकाल दिया और जैसे ही वो कोट पहन के आया और जज के सामने जजमेंट शुरू है, वकालत शुरू हुई, तो उसकी आदत थी जैसे ही उंगलियां डाली वहां पे कोई बटन नहीं सोच केस हार गए। तो बड़े हैरान। तो किसी ने पूछा पहली बार केस हारे, कारण क्या? बोले कारण कुछ भी नहीं है, हमारा ध्यान यहाँ था कि आज बटन कहाँ गया। आदत है, आदत तो आदत होती है, तो आदत जैसी शरीर को बना लोगे वैसे ही आदत रहेगी। अब आदत झूठ की है तो आप कितने ही सत्य बोलने का प्रयत्न करोगे झूठ, पर उपाय क्या है? बार बार जब हम प्रयत्न करेंगे, महापुरुष कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जायते सिल पर परत। बार बार अभ्यास करने से जब पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं तो बार बार प्रयत्न करने से हमारे मन विचार वाणी भी सत्यमयी हो जाएगी। बार बार प्रयत्न करने से सत्यमयी हो जाएगी। पर बार बार बैठना पड़ेगा, बार बार मन को समझाना पड़ेगा। बैठने का बड़ा असर होता है, ये संभल करके रहना चाहिए कि आप बैठते कहाँ हो। ऐसे समझो, सब्जी तौलते समय मक्खी सब्जी पे बैठ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सोना तौलते समय सोने पे बैठ जाए तो 1-2 ग्राम का फर्क पड़ जाता है और रेट का भी फर्क पड़ जाता है। और वर्तमान में तो सोना हाई फाई है ही है। सब्जी पे बैठ जाए कोई फर्क नहीं, 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, लेकिन यदि सोने पे बैठ गई 8-10 हजार से पत्ता कटेगा। तो देखो बैठने का फर्क है कि नहीं है? ये भी बैठने का फर्क होता है कि वो बैठी कहाँ। आप लोहा की दुकान पर जाओगे, लोहा की दुकान पर बैठोगे, वहां का कचरा उठाओगे तो 10-15 रुपया का ही कचरा मिलेगा, लेकिन सुनार की दुकान का कचरा भी कई बार लाखों का होता है? इससे सिद्ध होता है कि हम यदि बैठने की जगह ठीक रखें, कहाँ बैठना चाहिए, तो हमारी इज्जत और औकात बढ़ जाएगी। हमसे कोई पूछे कि श्रेष्ठ जगह बैठने की बताओ, हमें लगता भगवान की शरण में बैठें, जिनकी शरण में पूरी दुनिया आती है, अपने आप तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। भगवान की शरण से बढ़कर के श्रेष्ठ शरण कहाँ? लेकिन भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। भजन करने में तो आलस आती है, भोजन में कई लोग तैयार होते हैं। ये मन बड़ा खराब है, मन को समझाना बहुत कठिन है। तो भैया मन को समझाएं कैसे? गुरुजी सत्य पर चलें कैसे? सुनो, छोटी छोटी आदत डालो। पहले खुद से ही झूठ ना बोलो, खुद से ही झूठ ना बोलो, फिर दूसरों से नहीं बोल पाओ। खुद से आदत डालो, झूठ ना बोलो। अच्छा एक बात कहें, बुरा ना मानना, आप दुनिया में बाहर चाहे जितना झूठ बोलो, हम इतना माला जप करते हैं, इतना तिलक लगाते हैं, इतनी हम सेवा करते, ये करते वो करते, पर कभी खुद से ही पूछा जाए क्यों करते हो, तो अपने आप मन खिन्न सा हो जाता है, लटक सा जाता है कि हम दुनिया को जरूर बता रहे पर खुद तो कुछ नहीं कर रहे हैं। और हालत खराब है, खुद में तो हालत खराब है भाई, खुद तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो दुनिया को तो हम लोग कुछ भी कह सकते, खुद को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि खुद को पता रहता बाहर लोग तुम्हारी महिमा गाएं, अरे भाई बहुत सरल आदमी, बहुत अच्छे आदमी, देखो ना कितना सज्जन आदमी है, कितना सज्जन है। और खुद से ही पूछा जाए तुम सज्जन हो, अपने से पूछो, तब मन में तो लगता है कहाँ सज्जन है। हाँ, खुद को ही देखा जाए तो कहाँ सज्जनता नजर आती है।
क्यों? क्योंकि खुद को पता रहता है कि हम कितने गहरे पानी। दूसरा बाहर का आवरण देख करके महिमा गाता है, लेकिन खुद की महिमा जब खुद गाई जाती है तो वो खुद का आईना होता है, दर्पण होता है। दर्पण से केवल मुख देख सकते हो, लेकिन मन दर्पण देखोगे तो अपने विचार और मन की वृत्ति को देख पाओगे। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।